लाखों में है, मिलियंस में है। कहते हैं कि हम भैंस चराते चराते सिंगर बन गए। हमने कभी कुछ करते हुए सिंगर बन गए, कभी लिट्टी चोखा बेचते हुए सिंगर बन गए, या कहीं जा रहे थे ट्रैक्टर पे तो सिंगर बन गए। भिखारी ठाकुर जी नारी सशक्तिकरण पे जो उन्होंने काम किया है, आज मई को मेरा एक गीत आने वाला है, मैं मान लेती हूँ 1 लाख का प्रमोशन मैंने उस पर लगा दिया, मैं कमा रही हूँ, लगा दिया, मैं रात में सोई, मुझे संतुष्टि मिल पाएगी तो फिर तो माइक ले लिए और वो दहाड़ी रहे हम, या पैसे लगा के हम एक दिन राज कर सकते हैं, सब दिन राज नहीं कर सकते हैं। तो फैले नहीं मैं समझ लगता, क्योंकि आज नमस्कार, आज हम एक ऐसे लोक गायिका से बात करने वाले हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे ही नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी काफी अपनी पहचान बना चुकी हैं, जिनका नाम है मनीषा श्रीवास्तव जी। उससे पहले मैं बता दूं, मुझे नहीं जानते होंगे तो मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज न्यूज और NSNB इंडिया न्यूज। चलिए इनका स्वागत करते हैं और तमाम बातें करेंगे। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप कई सारे भाषाओं में लोकगीत गाती हैं, आपको भोजपुरी के साथ जोड़ के कहना क्या उचित रहेगा? देखिए, भोजपुरी क्षेत्र में पली बढ़ी हूँ, भोजपुरी लोकगीतों पर ज्यादा काम किया है, लेकिन मैं मैथिली गीतों पर भी काम कर रही हूँ, मैं हिंदी गीतों पे भी काम कर रही हूँ, मैं संस्कृत गीतों पे भी काम कर रही हूँ। तो किसी एक भाषा का न हो करके, बल्कि भारत की एक लोक गायिका अगर कहा जाए तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जो भी कुछ बेहतर हो सके वो मैं समाज को दे सकूं, वो मैं इस जनरेशन को दे सकूं। आप देश के अंदर कई सारे इवेंट्स किए होंगे, फिर आपको मॉरिशस से बुलावा आता है, वो क्षण आपके लिए क्या होता है, कैसा महसूस होता है? आप विदेश से आपको बुलावा आता है, आइए हमारे जो अपने भोजपुरी कल्चर है वो विदेश में भी आप बताएं और सुनाएं। मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने मुझे अपने संस्कृति को संरक्षण करने के लिए और संस्कृति को बचाने के लिए चुना। लोक गायिका होना बहुत गर्व की बात है, और मुझे वो याद है, वो यादगार क्षण आज ही के दिन 5 मई के दिन मैंने दिल्ली से मॉरिशस के लिए फ्लाइट पकड़ी थी, और इस वक्त हम पहुंचने वाले थे वहां, लैंड करने वाले थे वहां। 6 तारीख को मेरी वहां प्रस्तुति हुई, बहुत अच्छा लगा। वहां के लोग बहुत आत्मीय हैं, और ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे देश में आई हूँ, चूंकि छोटा सा बिहार का दर्शन वहां हो रहा था। हमारी संस्कृति इतनी सुंदर तरीके से वहां संजोई गई है, हमारी परंपराएं ऐसे वहां चल रही है, तो बहुत अच्छा लगा। लोग वहां के बहुत अच्छे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं ट्रैवल था, यात्रा था। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। मैं लगातार काम कर रही हूँ, और विश्व के लिए भी और देश के अंदर मैं तमाम कार्यक्रम कर रही हूँ, तो सारे कार्यक्रम में बहुत अच्छा मुझे लगता है। 5 मई आपके लिए यादगार मोमेंट बना है, हम भी आज 5 मई को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे टीम के लिए भी ये यादगार मोमेंट रहेगा, क्योंकि भोजपुरी में हम लोगों ने ऐसा कभी लोगों को इंटरव्यू के लिए अप्रोच नहीं किया, और जब आपके बारे में जाना तो हमारी बहुत इच्छा हुई से आपसे बात करें। अब देखिए, कोइंसिडेंट ऐसा निकला कि हम भी 5 मई को ही आपके पास पहुंचे। चलिए अब थोड़ा भोजपुरी से लिंक नहीं करते हैं, आप अन्य अन्य भाषाओं का भी आप बोली हैं, मैथिली में कुछ मैथिली का लोकगीत सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी लगातार काम कर रही हूँ मैं, और अभी हम लोग इसी गीत के सिलसिले में आदरणीय हृदय नारायण झा जी से भी मिले, कुछ उनके गीतों पर भी अब काम करना शुरू कर रही हूँ। मेरा बहुत प्रसिद्ध एक गीत है जिसने मनीषा श्रीवास्तव को समाज में पहचान दिलाई, आजू जनकपुर में मड़वा, अभी भी सुना जाता है। और कमाल की बात है कि जब से ये गीत रिलीज हुआ है, 3 साल हो चुके हैं, लगातार ये ट्रेंडिंग में ही है। तो लोग जो कहते हैं ना कि अच्छे गीत सुने नहीं जाते हैं, अच्छे गीत सुने जाते हैं। अगर कलाकार अच्छे गीतों के क्षेत्र में प्रयास करें, क्योंकि आपको भी पता है कि अच्छे काम करने वाले समाज में कम होते हैं, बहुत कम, और गंदगी फैलाने वाले, अश्लीलता फैलाने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा भी है, उसमें ज्यादा आनंद भी है, उसमें मजा भी है, PR भी ज्यादा है, व्यूअर्स ज्यादा हैं। तो लोग मेहनत नहीं करना चाहते आज के डेट में, शॉर्टकट अपना करके हमें स्टार बनना है, चाहे हमें गाना आता नहीं आता हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं अश्लील गीतों के समकक्ष अच्छे गीतों को हम रखेंगे तो लोग सुनेंगे। आइए सुनाती हूँ एक मैथिली माड़ो विवाह का गीत। आजो जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे, आजो जनकपुर में
बड़ा सोहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। हमारे कैमरे के पीछे जितने भी लोग हैं टीम, उनसे जरूर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे से इस गाने के लिए ताली जरूर बजाएं, क्योंकि इतनी बढ़िया गीत हमें बहुत कम सुनने को मिलता है और हमारी जो संस्कृति है बहुत पुराना है, उसके बावजूद भी अभी कुछ लोग आकर इसको बहुत खराब कर दिए हैं, बहुत बदनाम कर दिए हैं। और आप इसमें एक कमल वाला काम करते हैं, कहते हैं ना से कीचड़ में कमल खिलता है, वही आप अभी कर रही हैं। कुछ चाहेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत भी सुनाएं, जो आपके हाल फिलहाल में एक वीर कुंवर सिंह पे भी आया था, मैं वो चाहूंगा सुनना। बिल्कुल। देशवा पर मिटल लाखों कहानी देखनी हो, कहानी देखनी, बाकिर वीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी, बाकिर वीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी। धन्य धरा जगदीशपुर के जोश भरल कण कण में, एही माटी के वीर कुंवर सिंह धूम मचवले रण में, ऐसन वीरता के नयौर कतहु सानी देखनी हो, अरे सानी देखनी, बाकिर वीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी, बाकिर वीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी। इस गाने के लिए भी सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ज्यादा ताली दें, और इसके लिए आपके हमें एक अलग सल्यूट भी रहेगा, क्योंकि देशभक्ति भी इसमें उतना ही झलकता है जितना हमारे कल्चर को दर्शाता है। लोग अभिन्न व्यूज के पीछे जाते हैं, व्यूज कितना कम समय में कितना ज्यादा है, उसके लिए वो गंदा काम भी कर देते हैं, अश्लीलता भी फैलाते हैं, और उसमें आप सिलेक्ट करते हैं ऐसे टॉपिक जो हमारे संस्कृति को पहचान देती है। कैसे ये मोटिवेशन प्रेरणा कहाँ से लाती है? देखिए, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो अगर हम करने लगे तो फिर हमारे और उनमें कोई अंतर ही नहीं है, फिर पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ा लिखा होने का कोई अंतर नहीं है। अगर मेरे में काबिलियत है, या मेरे जैसे या मेरे से बड़े, मेरे से अच्छे, जो भी, मैं ये नहीं मतलब तुलना नहीं कर रही हूँ, अगर कलाकार में कैपेसिटी है, कलाकारी है, तो उसे ना ही अश्लील शब्दों की जरूरत है, ना गंदे शब्दों की जरूरत है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आज का जो समाज है उसमें गंदे गीत स्थापित हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रयास करें तो परिवर्तन भी आएगा। और ऐसा नहीं है कि लोग गंदे चीजों को ही पसंद करते हैं, लोगों के सामने ऑप्शन ही नहीं है, लोगों के सामने गंदे कंटेंट ही पड़े हुए। एक बार अगर भोजपुरी वो यूट्यूब पे सर्च करें तो कहीं ना कहीं जब तक भोजपुरी में कुछ अच्छे गाने आते हैं तब तक भोजपुरी में इतने वल्गर गाने आ जाते हैं कि उन गानों का अस्तित्व खत्म होने लगता है। तो धीरे धीरे प्रयास हो रहा है और मुझे मजा आता है ये करके। धारा के विपरीत दिशा में काम करने में जो आनंद आता है ना, वो कहीं और आनंद नहीं है। फिर मनीषा श्रीवास्तव और बाकी के जो लेडीज कलाकार हैं जो अश्लीलता फैला रही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो अगर ईश्वर ने चुना है कुछ अच्छा करने के लिए तो मैं हमेशा व्यूज के ऊपर उठ करके काम करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि व्यूज के ऊपर उठने का काम है कि मेरे गीतों पे व्यू नहीं है, सारे गाने लाखों में है, मिलियंस में है। समय लगता है, अच्छे चीजों को पसरने में समय लगता है, अच्छे चीजों को फैलने में समय लगता है, क्योंकि आज का जो युग हो चुका है ना, जब किसी कलाकार का एक गंदा गीत आता है तो कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे ऐसे रिव्यू करने वाले, समीक्षा करने वाले, जिनको ना तो समीक्षा के बारे में पता है ना ही समीक्षक के कोई गुण है, तो गंदे गीतों का स्क्रीनशॉट्स लगा करके, उसका छोटा छोटा क्लिप लगा करके उस पे अपनी बातें रखते हैं। बातें नहीं रखते, बेसिकली वो प्रचार कर रहे हैं जी। वो अश्लीलता बोल के हाँ प्रमोशन का काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई अच्छा गीत आता है तब वो प्रचार नहीं करते। मैंने वीर कुंवर सिंह का गीत गाया,
काफी सारे न्यूज चैनल से हमें सपोर्ट किया, उस चीजों को दिखाया, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर है जिनको पता था कि मनीषा अच्छा काम कर रही है, मनीषा ये कंटेंट लाने वाली है, लेकिन किसी ने रिव्यू नहीं किया। इसका एक रीजन मैं कोट करना चाहूंगा। संगीत और कला को ना अब कॉर्पोरेट तरीके से देखा जाता है, कैसे अर्निंग हो, कैसे इसका आउटपुट निकाला जाए। तो वो अश्लीलता कुछ ही घंटों में मिलियंस में पहुंच जाते हैं, लेकिन अच्छे काम जब आप करेंगे तो मिलियंस में पहुंचने के लिए समय लगेगा। तो ये कॉर्पोरेट संगीत में आप अपने आप को वीर कुंवर सिंह जैसे टॉपिक को कैसे एस्टेब्लिश कर रही हैं? देखिए, कॉर्पोरेट की बात है तो कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन ने भोजपुरी को बर्बाद किया। भोजपुरी को ही नहीं, अन्य कई ऐसी भाषाएं हैं जो अश्लीलता को बेचते बेचते भाषा में अश्लीलता को शामिल करते करते बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें भोजपुरी भी एक है। रही बात कि आज के समय में वीर कुंवर सिंह जैसे टॉपिक को स्थापित करना, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे गाने सुनने वाले या अच्छे टॉपिक को पसंद करने वाले लोग हैं नहीं, अच्छे टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। समस्या यहाँ पे है, मैं बात कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लोग जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वीर कुंवर सिंह जी के गीत का जब लॉन्चिंग था बिहार म्यूजियम में, तो हाउसफुल था, कम से कम मैं भी 50 लोग खड़े थे। पेपर में मैंने देखा था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब हम एफर्ट लगाएंगे उसमें, हम एफर्ट ही नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रसिद्ध होने के लिए शॉर्टकट जो लोग अपना रहे हैं, उन्हें पता है कि एक गंदा चीज इस्तेमाल करेंगे, किसी राजनेता को गाली गलौज करेंगे, हम फेमस हो जाएंगे। उसमें मेहनत नहीं लग रहा है, या मतलब कि उनमें कलाकारी की कमी है, उनमें गायन की कमी है, इसलिए वो इन सब चीजों का सहारा ले रहे हैं। अगर किसी कलाकार में कलाकारी की कमी नहीं हो, पद्म विभूषण स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी, उनके गीतों को हर कोई गाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे गीत ये गा रहे हैं ऐसे। कुछ गीतें ऐसे प्रसिद्ध होती हैं जिनको हर कोई गाए तो उन्हीं के स्वर में अच्छा लगता है, वो मनीषा हो चाहे और कोई हो। तो कहीं ना कहीं अच्छे गीतों पर काम करना पड़ेगा, और मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे टॉपिक पे काम करती हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अभी के समय में हमारे जनरेशन को अपने महापुरुषों के बारे में, अपनी विरासत के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में रूबरू कराने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। और जिस तरह से आजकल स्कूली बच्चे अपनी कह सकते हैं कि किताबों से दूर भाग रहे हैं, डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी माध्यम से, डिजिटली माध्यम से ही इंटरटेनमेंट के साथ हम उनको इस चीज के बारे में सिखा सकते हैं। और आज का जो समय है ना, उसमें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। हम आइडियल किसी और को बना रहे हैं। जितने भी फिल्म है, वेब सीरीज है, आप देखिए गुंडा, मवाली, बदमाश, लुटेरा, इन्हीं पे वेब सीरीज बन रहे हैं। बच्चे उनसे इंस्पायर होकर, उनको लग रहा है कि मर्डर कर देना बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है, मर्डर कर देना, हाँ, वो आ जाएगा। नहीं, वीर कुंवर सिंह जी जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये सारे लोग, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में रूबरू कराना बहुत जरूरी है, बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। वरना बच्चे वही जातिवाद, हम लाला हैं तो हम कायस्थ हैं, तो हम भूमिहार हैं, राजपूत हैं, हम यादव हैं, इसी ईगो में बर्बाद हो रहे हैं, हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है। मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत सारे चीजें चलता है, मैं भी राह चलते हुए सुन लेता हूँ। चलो उस पे हम जाते नहीं हैं। आपका सोहर जो काफी सुना जाता है, हर कोई लड़कों के लिए गवाता है, आप लड़कियों के लिए भी गाई हैं, वो भी हम सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे सच में धारा के विपरीत काम करने में बहुत आनंद आता है और लोग पसंद करते हैं। मेरे हर प्रोजेक्ट को लोग हाथों हाथ लेते हैं, पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे ये गीत भी अभी 1 साल होने वाला है, अप्रॉक्स लॉन्चिंग हुआ, अभी ट्रेंडिंग में है। जितने भी लोगों के घर चाहे बेटा हो बेटी हो, जन्म हो रहा, रील्स बना रहे हैं जी। तो ये हमारा पर्पस नहीं है कि लाखों लोग रील्स बनाए, ये तो हमारी सफलता की अगली कहानी, अगला कदम। लड़की वाला जो सोहर है वो थोड़ा सुनाइए। एक गर्भवती स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है, स्त्रियों की बात बता रही, चूंकि मैं स्त्री हूँ, तो उसे ये चाहत नहीं होती है कि बेटा होगा कि बेटी होगी। घर के सारे लोग अनुमान लगाते हैं, हस्बैंड कहते हैं लड़की होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई और लोग कहते हैं लड़का होगा। समाज में जो चीजें चलता है, हाँ, वो जो कह रही है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, होगा तो क्या क्या करूंगी, वो कहानी इसमें समाहित है। हमरा बेटी हुई ता तोहरा के बोलाए बनाना दो, हमरा बेटा हुई ता तोहरा के
बोलाई बनाना दो हो, बोलाई बनाना दो, बोलाई बनाना दो हो, बोलाई बनाना दो, हमरा होरिला हुई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटी हुई त तोहरा के सौरीली पाई में आर पाएला देबो। इसमें भी एक इंटरेस्ट छुपा हुआ है कि चाहे ननद जो है वो डीएम है, एसपी है, कलेक्टर है या कोई हाउसवाइफ है, हम यही देख देंगे। आर के सौरीली पाई में पाएला देबो, पायल के धुन पर ना चाय बनाना दो, पायल के धुन पर ना चाय बनाना दो, हमरा होरिला हुई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटी हुई त तोहरा के। इसके लिए भी, क्योंकि समाज में जहां बेटों के लिए सब चीज किया जाता है, चाहे सोहर हो या कोई अलग प्रोग्राम, वहां पे आप बेटियों के लिए भी इतना अच्छा कदम उठा रही हैं, समाज को अवेयर कर रही हैं, इसके लिए भी आपका सल्यूट रहेगा आपके लिए मेरे तरफ से। बहुत सारे चीजें होता है समाज में जो इस प्रकार के टॉपिक नहीं चुनते हैं, आप सोशल इश्यूज और सांस्कृतिक चीजों को सिलेक्ट कर रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि अपने संस्कृति के प्रति लगाव कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं, अपनी मातृभाषा से प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि जो चीजें हमने देखी है बचपन में, उन सब चीजों को विश्व पटल पे रखने का एक प्रयास भी है। विवाह का गीत विवाह समारोह में हम लोगों ने सुना, संस्कार गीत जो सोहर हमने सुना, बच्चे के जन्म से संबंधित जो गीतें हमने सुनी, तो उसको हम विश्व पटल पे रखे, यूथ के बीच लेकर आए और अपनी संस्कृति से उनको रूबरू कराएं। बेशक यही मेरा प्रयास है, क्योंकि यूथ जो है वो गलत दिशा में जा रहे हैं। यूथ को रूबरू कराना, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे तो ना वो संस्कृति जिंदा रहेगी और ना यूथ को एक सही मार्गदर्शन मिल पाएगा। अगर बिहार की बात करें तो भोजपुरी से, मैथिली से, लोक भाषाओं से पहचान, और लोक भाषा की लोक संस्कृति अगर नष्ट हो जाएगी तो उस भाषा का विकास और उस भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। आप विकास ही नहीं कर सकते हैं जब तक किसी लोक भाषा के लोक संस्कृति को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उस भाषा का विकास कैसे होगा? फिर लिटरेचर का क्या होगा? फिर साहित्य का क्या होगा? अगर ऐसी ही चीजें चलती रही तो फिर वो जो आप बात करते हैं सरलता, विनम्रता, साहित्य से जुड़ना, अपने आप को ग्राउंड लेवल पे रखना, ये सारी चीजें बच्चे कहाँ से सीखेंगे? रिवाल्वर नचा करके आपको लगता है कि वो साहित्य से जुड़ जाएंगे? तो साहित्य से जोड़ने की जरूरत है आज के युवाओं को, और अपने संस्कृति पे गर्व कराने के लिए मैं उनके बीच नित्य नए नए गाने लेकर के आती। अभी मैं लेके आने वाली हूँ 7 मई को सुबह 6:15 पे मनीषा श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल पे, जो बिल्कुल एक कह सकते हैं रोमांटिक सॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सीरियस मैटर को गाती हूँ, मैं आधुनिक गीतों को, मैं डीजे पैटर्न के गीतों को भी गाती हूँ, बट उसमें अश्लीलता नहीं होता है। लोगों को बिट पे झूमना है ना, शब्दों पे नहीं। तो मैं उनको बिट दे रही हूँ और मैं शब्द भी दे रही हूँ कि कहीं वो झूमे तो उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि सास ससुर माँ पिता सब एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। मेरे घर में भी ये माहौल है, ऐसा नहीं कहती हूँ कि दूसरे के घर में। तो उस कंडीशन में हम परिवार के साथ अगर एंजॉय करना चाहें, किसी पार्टी में, शादी ब्याह हो, बच्चे का बर्थडे हो, मेरे बच्चे के जन्मदिन में सभी लोग मेरे गीतों को बजा बजा के डांस कर रहे थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं और हर वर्ग के लोगों को जोड़ना है, ना ही मुझे सिर्फ कि लोकगीत गा रही हूँ तो सब बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े, महिलाएं हमारे साथ जुड़े, यूथ को भी लेके चलना है और आने वाली जनरेशन को भी लेकर के चलना। अगर भोजपुरी का नाम आए और कहीं ना कहीं सर्च हो कि अगर पारिवारिक गीतों की बात करें तो एक नाम निकल के आए कि मनीषा श्रीवास्तव के गाने आप सुन लीजिए। तो अभी एक गीत लेके आ रही हूँ, तोहरे से राजीना, जो पति पत्नी का नोक जोक, रोमांस और उनके बीच जो एक लव रिलेशन रहता है उसको दर्शाने वाला गीत है। अभी जो बड़े स्टार हैं भोजपुरी के, सिंगर चाहे एक्टर बोल लीजिए, वो हमेशा अपने पीआर के लिए स्टेटमेंट देते हैं कि हम भैंस चराते चराते सिंगर बन गए, हमने कभी कुछ करते हुए सिंगर बन गए, कभी लिट्टी चोखा बेचते हुए सिंगर बन गए, या कहीं जा रहे थे ट्रैक्टर पे तो सिंगर बन गए। इससे क्या होता है कि जो बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं उनको लगता है कि हमें बिना पढ़े हुए भी हम सिंगर बन सकते हैं, हम एक बड़ा स्टार बन सकते हैं। उनके लिए आपको कोई संदेश रहेगा?
मुझे लगता है कि कलाकार होने के लिए जी। पढ़ना लिखना बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन शिक्षा और संस्कार मायने रखते हैं या नहीं? बिल्कुल, संस्कार भी मायने रखते हैं, शिक्षा भी मायने रखते हैं, लेकिन अगर किसी कलाकारी की बात की जाए तो बिना पढ़े लिखे लोग भी समाज में वो काम करते हैं। जी। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी, जी। नारी सशक्तिकरण पे जो उन्होंने काम किया है, आज तक किसी लेखक ने, किसी फिलोसोफर ने ये काम नहीं किया है। हमारे बिहार से आते हैं। देख, तब के दौर अब के दौर में थोड़ा मैं जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। भिखारी ठाकुर उस समय इतने सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी सोशल मीडिया का दौर है, एक भी बात होता है तो मिनटों में नहीं, कई लोगों ये तक नहीं कह पहुंच सकते कि उस समय लोगों के दिल में राज करते थे। जी। आज लोगों के दिमाग में राज कर रहे हैं, ये चीजें समझिए। उस समय का जो छाप होता था वो लोगों पे दिखता था। जी। भिखारी ठाकुर जी ने, या जो भी इस तरह के लीजेंड भोजपुरी में आए, ना सिर्फ भोजपुरी में, किसी भी लोक भाषा में आए, भूपेन हजारिका जी की बात करें मैं, जो आसामी में उन्होंने काम किया, तो ऐसा नहीं है कि उनका असर नहीं दिखता था। सोशल मीडिया ना यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं मान लेती हूँ, मैंने मान लीजिए 7 मई को मेरा एक गीत आने वाला है, मैं मान लेती हूँ 1 लाख का प्रमोशन मैंने उस पे लगा दिया, मैं कमा रही हूँ, लगा दिया। जी। मैं रात में सोई, मुझे संतुष्टि मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। वो क्योंकि लोग भले जान रहे हैं कि मनीषा श्रीवास्तव के एक दिन में 1 लाख व्यू चले, पर मनीषा श्रीवास्तव दिल से जान रही है कि ये जो व्यू है वो पेड है। ये मुझे सर्च करके सुनने नहीं आए हैं। लेकिन अगर वही 5,000 लोग, 10,000 लोग सर्च करके आपको सुनते हैं, तो आपको खोजते हैं, ढूंढते हैं, और उस चीज का असर होता है। तो कलाकार होने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं रिप्रेजेंट करना हो अपने आप को, तो वहां आपको पढ़ने की जरूरत है। वहां आपको, आप क्या बोलेंगे, आपकी भाषा शैली क्या होना चाहिए, आप कितने विनम्र हैं, और आप किस तरह से अपने चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम अच्छा गा रहे हैं, खराब गा रहे हैं, वो दूसरा टॉपिक। हम अपने आप को वहां कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा, अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं होगा, तो फिर तो माइक ले लिए और वो दहाड़ ही रहे हैं हम। मैं मनीषा श्रीवास्तव, मेरे से ज्यादा कोई भोजपुरी में काम नहीं किया। नहीं काम किया, किए हैं लोग। ये जो अहम है ना, ये जो घमंड है ना, हम ही स्टार हैं अपने जाति के, नहीं, ये अहम जो है वो अहम को निकाल करके और अच्छे चीजों आप भी बार बार चीजें कोट कर रही हैं, हम ही स्टार हैं जाति के। इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये जो कास्ट के संगीत होते या कास्ट के जो स्टार होता है, ये कब दूर होगा और ये चीजें कैसे दूर होगा? देखिए, इस चीज को मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जाति को नहीं मानती हूँ, और मैं कास्ट जाति से हूँ, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं अन्य जातियों में भी कार्यक्रम करती हूँ, तो ऐसे मुझे यादव भी बुला रहे हैं, मुझे वो सिंह राजपूत लोग भी बुला रहे, भूमिहार लोग भी बुला। तो मैं ये सब चीजें नहीं मानती। कलाकार का कोई जाति नहीं होता, लोग सम्मान से मुझे बुला रहे हैं। मनीषा श्रीवास्तव वहां जा रही है, अपनी कला को रख रही है। कलाकार एक आइडियल होता है समाज का। बिल्कुल। वो आइडियल खुद के कैसे, हाँ हमारा एक अलग लॉबी है, हमारा एक अलग लॉबी है। बात तो ये समाज में कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा घृणा वाली चीजें नहीं फैला रहे वो तो फैल ही रही है जाति के नाम पे। और जाति सूचक जो गीत होते हैं, जो अपने जाति को बड़ा दिखाने के चक्कर में जो गाने बन रहे हैं, वो तो समाज में अराजकता तो फैला ही रहे हैं ना, असामाजिक चीजों को तो बढ़ा ही रहे हैं वो। लेकिन कुछ लोग भी हैं जो उसको सुन रहे हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, उनको ये समझना होगा कि शॉर्टकट करके, गंदे गीत गा के या पैसे लगा के हम एक दिन राज कर सकते हैं, सब दिन राज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपसे अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा कि आने वाले समय में जैसे आपके लोकगीत है, शोध गीत है, कल्चरल गीत है, अन्य कई कौन कौन से प्रोजेक्ट रहेंगे और किस प्रकार की गीतें रहेगी, ऑडियंस के लिए आप कुछ बताना चाहें? देखिए, विवाह गीत का मैंने एक सीरीज किया, जिसमें कुछ गीतों को शामिल किया, कुछ 8-10 गीतों को, हर रश्म के गीतों को। तो आने वाले जो हमारा दूसरा सीरीज है, उसमें हम और कुछ चीजों को बढ़ाएंगे, और जो चीजें विलुप्त हो गई हैं, कल को अगर कोई सर्च करे कि माटी कैसे कोड़ा जाता है, तो माटी कोड़ाई का गीत के साथ साथ हम उस रस्म को भी दिखाएंगे कि कौन करता है और कैसे किया जाता है, ताकि यूथ इस चीज को समझ सके। क्योंकि आने वाले समय में रस्में किसी को याद नहीं होने वाली है। जिस तरीके से जनरेशन का गैप चल रहा है, जिस तरीके से अभी पूजा करने के लिए मोबाइल का, यूट्यूब का आरती बजता है, उसी प्रकार अब शादियों में भी
वही यही हो रहा है, यूट्यूब का ही गीत बजेगा। वही हो रहा है। तो वो गीत बजने के लिए भी गाना जरूरी जी। है। तो वैसे गीतों को मैं लेके आऊंगी और हमारे बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए विश्व स्तर पर अगर भोजपुरी की बात आए तो लोग गर्व महसूस करें, लोग एक नाम सुझाए कि ठीक है ये भी भोजपुरी है, ये भी भोजपुरी है। जी। भोजपुरी में ये लोग भी गा रहे हैं, मनीषा भी गा रही है, मनीषा को सुनिए। ये ऑप्शन लोगों को मिले, ये ऑप्शन लोगों के जुबान पे चढ़ के बोले, इसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। आने वाले समय में अच्छे गीतों को, संस्कारिक गीत, पारिवारिक गीत, उसके साथ साथ जो आपने कहा शोध परक कुछ गीते हैं, उसके साथ साथ कुछ रोमांटिक वर्जन भी मैं यूथ को देने वाली हूँ, क्योंकि पार्टी में वो उसी रिदम पे, उसी बीट पे झूमने वाले हैं। शादी जब हो तो वहां पे कमी ना हो से अच्छे गीतों का बिल्कुल। हमारे पास ऑप्शन नहीं रहे, वो भी रहना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन रहना चाहिए और अच्छे गीतों के क्षेत्र में जहां तक संभव हो पाएगा मैं काम करूं। मुझे आनंद आ रहा है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से दर्शकों का प्यार मिल रहा है। मैं एक दिन में मिलियन वाली नहीं हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। दुख नहीं है कि लोग एक दिन में 1000 ही सुने, दिल में बसा के सुनेंगे और उनका जो एक होता है ना कि उनका प्रेम जो है ना वो लंबे समय तक चलेगा। तो मैं इन सब चीजों में बिलीव करती हूँ। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने कीमती समय में, इतने व्यस्तता में आपने हमें समय दिया, ऑडियंस के लिए समय निकाला और इतने अच्छे से जवाब दिया, इतने अच्छी बातें की, इसके लिए आपको आभार है। और साथ ही हम अपने ऑडियंस से यह भी कहना चाहेंगे कि इतने जो अश्लीलता की एक इंडस्ट्री बनी हुई है भोजपुरी, उसमें आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, बढ़िया संगीत मिल रहा है। तो ऐसे इनके साथ मतलब जो भी संगीतकार हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए और उनको सुनिए, ताकि अच्छे लोग इंडस्ट्री में आना चालू हो और हमारे जो कल्चर का एक पहचान है फिर से पुराने दिन लौटे और हम एक अच्छे संस्कृति के तौर पे जाना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। बाकी मनीषा जी से जो बातचीत हुआ कैसे लगा कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो अपने आसपास लोगों को शेयर करें ताकि अश्लील चीजों का बहिष्कार हो।